नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 23 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप किस देश में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। मार्च 2021 के अंत तक ये खेप सिंगापुर में पहुंचा दी जाएगी। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल पर आधारित, जिस प्रकार से स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित होता है, इसी तर्ज पर काला नामक चावल फेस्टिवल राज्य के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये भी आप याद रखेगा। अब देखो सिंगापुर की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है सिंगापुर, इधर एशिया के अंदर। इसकी कैपिटल की बात करें, सिंगापुर सिटी, ये इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकोब, ये प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री कौन है? ली सिन लुंग, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ये सिंगापुर के। बात करें इंडियन हाई कमिश्नर की, सिंगापुर में इंडियन हाई कमिश्नर कौन है? तो ये है पेरियासामी कुमारन, आप ये भी कह सकते हैं पी कुमारन। तो ये तो बात करी हमने सिंगापुर के बारे में। अब बात यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश की हुई है। तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने के निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर करते हैं। और बात करें फॉरेन टूरिज्म में, तो फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। मतलब विदेश से सबसे ज्यादा जो लोग भारत में घूमना फिरना पसंद करते हैं वो तमिलनाडु को करते हैं पहले स्थान पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, इसे भी हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश की अब लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, एक तो है इसमें यूटी यहाँ पर है, ये है दिल्ली, और 8 आते हैं इसमें राज्य। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यही आनंदीबेन पटेल अभी मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं, ये भी आप याद रखेगा। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किस देश के साथ भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फरवरी 2021 में, या आप ये कह सकते हैं 20 फरवरी 2021 को मालदीव के साथ भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसमें रोड की डेवलपमेंट के लिए 25 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ये भी इसमें शामिल है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। अब देखो बात मालदीव की हुई है तो मालदीव की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है मालदीव की लोकेशन। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। ये देखिए ये है मालदीव। इसकी कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी देख लेते हैं, जैसे मॉरिशस, ये यहाँ पर है। रीयूनियन, ये यहाँ पर है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था रीयूनियन की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये इंडियन ओशन में है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन फरवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे? तो ये बैठक आयोजित की जाएगी कब? 23 फरवरी 2021 को। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ? तो यह है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इनके साथ होगा क्या इस बैठक में? कोविड-19 की से जो ये भी महामारी चल रही है, इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक टाइज पर
सहित अन्य मुद्दों पर इसमें बातचीत की जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। अब देखो अमेरिका और कनाडा दोनों के बारे में हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में यह है कनाडा और यह है अमेरिका। पहले अमेरिका की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। करेंसी क्या है? डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, और ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था नंबर भी, तो ये 46वें नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। ये 50 स्टेट को कंसिस्ट करता है, मतलब अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं। और देखो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसडर है ये कौन है? तरनजीत सिंह संधू। ये भी आप याद रखेगा। अब बात करें कनाडा की, कैपिटल क्या है? ओटावा। इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी क्या है? टोरंटो। करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। देखो यहाँ की भी डॉलर है और अमेरिका की भी डॉलर है। करेंसी आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अब इंडियन हाई कमिश्नर कौन है कनाडा में? तो ये है अजय बिसारिया। तो हमने कनाडा और अमेरिका दोनों के बारे में बेसिक डिटेल कवर कर ली है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और किसने 19 फरवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, संचालन और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं CSIR के साथ। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी जो CSIR है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पूरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इसका पूरा नाम है। फिर से बोलता हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस बॉडी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी आप याद रखेगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ये भी आप याद रखेगा। तो अभी कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है शेखर सिंह मांडे। ये भी आप याद रखेगा। ये बॉडी किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बॉडी के अंदर, इस मंत्रालय के अंदर ये CSIR काम करती है। CSIR रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है इसकी, इसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे एनवायरमेंटल साइंस, ओशन साइंस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग सहित दूसरी एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करती है CSIR। और ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, ये अमेरिकन की प्राइवेट फाउंडेशन है जिसे 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी आप याद रखेगा। और हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन DC में है। तो ये तो बात करी हमने CSIR के बारे में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 संकट के मद्देनजर भारत ने कोविड टीकों के 13 बक्से किस देश में भेजे हैं? तो ये बक्से जो भेजे गए हैं ना, देखो ये भेजे गए हैं 22 फरवरी 2021 को। कहाँ पर? मंगोलिया में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मंगोलिया। अब मंगोलिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है मंगोलिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो उलानबतर ये इसकी कैपिटल है। ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है। इन दोनों के साथ इसकी सीमा लगती है। और देखो चाइना का नदर्न हिस्सा और मंगोलिया का सदर्न हिस्सा, यहाँ पर है एक गोबी डेजर्ट। ये दोनों देशों में इसकी बाउंड्री फैली हुई है। मंगोलिया की सिर्फ आप कैपिटल याद रखिए, उलानबातर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 3 साल में रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो पश्चिम बंगाल का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। देखो पश्चिम बंगाल की सरकार 26 मार्च 2021 से ढाका से लेकर सिलीगुड़ी के बीच एक पैसेंजर ट्रेन सर्विस को चलाने की योजना बना रही है। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जल्दी ही रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा द्वारका सरकार कैंपेन चलाया गया था और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट की है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल और मदरसा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनकी संख्या लगभग 9.5 लाख हैं, इनको फ्री टैब प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कलकत्ता इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार
इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आती हैं, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। 4.5 साल से भी कम समय में जियो किस राज्य में अधिकतम ग्राहकों के साथ शीर्ष स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है कहाँ पर? गुजरात के अंदर। लगभग 3.36 लाख मोबाइल नंबर को इसने जोड़ा है। तो देखो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात इसमें देखो गुजरात की हुई है, तो गुजरात का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? गुजरात की सरकार भारत का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है। तो ये गुजरात में बनेगा, ये भी आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से रो पैक्स सर्विस को स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को भी लॉन्च किया। गुजरात का नर्मदा जिला है और यहाँ पर है एक केवाड़िया। केवाड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 200 किलोमीटर है। और ये जो सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट किया गया है, इसके माध्यम से इस दूरी को 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। ये भी आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अंदर आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का भी उद्घाटन किया। किसान सूर्योदय योजना का भी उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। गुजरात के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बनेगा। कहाँ पर? जूनागढ़ जिले में। और इस रोपवे का नाम क्या होगा? गिरनर रोपवे। ये भी आप याद रखेगा। गुजरात की हाईकोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये तो बात करी हमने गुजरात के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन भी देख लीजिए। ये है गुजरात की लोकेशन। इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तो बात करी हमने इसकी बाउंड्री की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर इसकी कैपिटल है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? भारत में एशियाटिक लायंस सिर्फ एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये किस राज्य में? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। इसलिए ये नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात में स्थित है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क और नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क और सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किस राज्य ने विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। कब? 22 फरवरी 2021 को। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है पेपरलेस बजट को पेश करने वाला विधानसभा के अंदर। देखो उत्तर प्रदेश की जो ये विधानमंडल है ना, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर को आईपैड प्रोवाइड किए गए थे इसी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जो बेसिक डिटेल है इसकी, वो हम पहले क्वेश्चन में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन से राज्य द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो होगा सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। पूछा जाए इसका फर्स्ट एडिशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 2020 में। कहाँ पर? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ये भी आप याद रखेगा। अब देखो बात यहाँ पर कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कर्नाटक का अभी लेटेस्ट 31वां जिला बना है। नाम क्या है? विजयनगर। नाम भी पूछा जा सकता है और नंबर भी पूछा जा सकता है, दोनों आप याद रखेगा। भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम ये कर्नाटक में ओपन किया गया है। क्रिकेटर नाम क्या है? KL राहुल। इनको कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं, इसी मॉडल पर आधारित बेंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को ओपन किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा है। कर्नाटक का जो मंत्रिमंडल है यानी वहाँ की कैबिनेट, इसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2025 को अप्रूवल दे दिया है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, इसमें क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, इस डेट के बीच में सबसे ज़्यादा जो बच्चे गोद लिए गए थे ये महाराष्ट्र में लिए गए थे
और उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का। तो कर्नाटका की इसमें सेकंड पोजीशन रही थी। ये तो बात करी हमने कर्नाटका के करंट अफेयर के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य और यूटी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना की 7 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी संपन्न हुई? तो ये कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो राजौरी है वहाँ पर ITI ग्राउंड है, वहाँ पर कब? 21 फरवरी 2021 को। इसमें एनिमल और शिप जैसे दूसरे वेरियस डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA नवंबर 2021 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्लासगो में। और ये कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड में है। देखो स्कॉटलैंड की अगर कैपिटल की बात पूछी जाए तो कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है इसकी स्टॉकहोम। और स्कॉटलैंड ये कहाँ पर है? ये नदन यूरोप में है। बात करें ISA की तो 2015 में ये भारत और फ्रांस की एक पहल थी जिसे स्टार्ट किया गया था। मकसद क्या था? जैसे ये पृथ्वी है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों लाइनों के बीच में जो देश आते हैं, चाहे वो आधे हैं या फिर वो पूरे हैं, इन देशों में क्लीन एनर्जी को प्रोमोट करना। क्योंकि यहाँ पे देखो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसी को एफिशिएंट तरीके से यूज़ में लाया जा सके, यही ISA को बनाया गया था इसी के लिए, और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्लासगो। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, स्वीडिश फर्नीचर की दिग्गज कंपनी नाम क्या है? आइकिया ने 5500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।